हाय ऑल, वेलकम टू लेक्चर 53। तो ये लेक्चर में हम डिक्शनरी कॉम्प्रहेंशन को डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो डिक्शनरी कॉम्प्रहेंशन एक डिक्शनरी क्रिएट करने का एक नया और एलिगेंट तरीका है। ठीक है, जैसे हमने लिस्ट के वक्त डिस्कस किया था कि लिस्ट कॉम्प्रहेंशन और उसके डिफरेंट एग्जांपल्स, तो अभी हम उसी तरह डिक्शनरी कॉम्प्रहेंशन को डिस्कस करते हैं, यानी कॉम्प्रहेंशन को इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ डिक्शनरी। ठीक है, तो इसका बेसिक सिंटैक्स इस तरह से रहेगा कि पहले तो ये करली ब्रेसेस जो इंडिकेट कर रहे हैं कि हम डिक्शनरी को पॉपुलेट करना चाहते हैं। ठीक है, फिर हमारा फॉर लूप होगा कि जिससे हम किसी भी इटरेबल पे इटरेट करेंगे इस तरह से कि फॉर आइटम इन इटरेबल, और जनरली इटरेबल लिस्ट ऑफ टपल होता है। ठीक है, तो हम इस तरह से इटरेट करेंगे और फिर उसके हेल्प से जो भी हमने ये आइटम रीड किया है, जनरली वो टपल ऑफ की वैल्यू पेयर रहेगा, उससे हम नया की और नया वैल्यू इस तरह से क्रिएट करेंगे। ठीक है, और अगर कोई कंडीशन है एडिशनल तो इस तरह से दे देंगे। तो ये टोटली इस तरह से वर्क होगा कि पहले तो हम इटरेबल पे वर्क कर रहे हैं, उसके आइटम को 1 बाय 1 एक्सेस कर रहे हैं, अगर उस पर कोई कंडीशन है उससे हम फिल्टरिंग कर रहे हैं, लेकिन जो भी हमने आइटम रीड किया है फिर उससे हम नया की वैल्यू क्रिएट कर रहे हैं और उस तरह से ये डिक्शनरी को पॉपुलेट कर रहे हैं। ठीक है, तो एट द एंड हमें एक नया डिक्शनरी मिल जाएगा विद दिस न्यू की वैल्यू पेयर जो बेसिकली हमने क्रिएट किया है ये गिवन इटरेबल के आइटम से। ठीक है, तो इस तरह से हम डिक्शनरी कॉम्प्रहेंशन को क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम इसके एग्जांपल को डिस्कस करते हैं, डिफरेंट एग्जांपल्स को, तब शायद ये मोर क्लियर होगा। ठीक है, तो से पहला तरीका कि अगर हमारे पास दो लिस्ट है तो हम यूजिंग जिप फंक्शन एक नया डिक्शनरी क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जिप फंक्शन बेसिकली क्या करता है कि जो भी इटरेटर्स है उसको वो इनपुट लेता है और फिर लिस्ट ऑफ टपल हमको रिटर्न करता है। तो फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास इस तरह से दो लिस्ट होते, एक आईडीज़ करके कोई आईडीज़ का लिस्ट होता, से मेरा आईडीज़ है 1 2 3, उसी तरह अगर मेरे पास नेम्स का लिस्ट है और मेरे नेम्स है एलिस बॉब एंड कैरल। ठीक है, अगर मैं उस पर जिप फंक्शन इस तरह से लगाता हूँ कि जिप ऑफ आईडीज़ एंड नेम्स, ठीक है, तो क्या करेगा ये बेसिकली इसका आईडीज़ का पहला आइटम यानी पहले लिस्ट का पहला आइटम और दूसरे लिस्ट का पहला आइटम, इनको एज ए टपल ये फॉर्म करेगा। तो हमारा पहला टपल होगा 1 एंड एलिस, राइट, इसका 1 एंड एलिस, फिर सेकंड टपल होगा 2 एंड बॉब, इस तरह से, फिर थर्ड टपल होगा 3 एंड कैरल, सो एंड। ठीक है, तो इस तरह से ये टपल क्रिएट करेगा इन द सीक्वेंस और फिर वो एज ए लिस्ट हमको रिटर्न करेगा। ठीक है, अगर मैं इस तरह से जिप ऑफ नेम्स एंड आईडी करता हूँ, अभी मैंने इसका रिवर्स कर दिया है, तो अभी बस इसका पहला आइटम पहले कंसिडर करेगा। तो हमारा पहला टपल होगा एलिस एंड 1, इस तरह से। ठीक है, फिर सेकंड टपल होगा बॉब एंड 2, थर्ड टपल होगा कैरल एंड 3, और इवेंचुअली ये बेसिकली हम उसको लिस्ट में कन्वर्ट करेंगे और फिर इस तरह से हमको लिस्ट ऑफ टपल इस तरह से मिल जाएगा। ठीक है, तो जैसे कि जिप फंक्शन से हम मल्टीपल लिस्ट को मर्ज कर सकते हैं और लिस्ट ऑफ टपल फॉर्म कर सकते हैं। अभी इस लिस्ट ऑफ टपल को हम यूज़ करेंगे डिक्शनरी कॉम्प्रहेंशन में हमारा नया डिक्शनरी क्रिएट करने के लिए। ठीक है, तो सेम कि अगर मेरा ये दो इनिशियल लिस्ट है और जिप फंक्शन से हमने इस तरह से लिस्ट ऑफ टपल क्रिएट कर लिया, फिर अभी हम ये जिप को पे इटरेट करेंगे। ठीक है, तो मैं इस तरह से करूँगा कि फॉर आईडी नेम इन जिप ऑफ आईडी नेम। ठीक है, तो जिप ऑफ आईडी नेम्स हमारा ये लिस्ट था, लिस्ट ऑफ टपल, और फिर हम उस पर इटरेट कर रहे और उसका हर एक इंडिविजुअल आइटम को इस तरह से रीड कर रहे। ठीक है, तो जैसे कि हम ये फॉर लूप्स पे इटरेट करेंगे तो पहले टाइम ये आईडी और नेम हो गए 1 एंड एलिस, सेकंड टाइम 2 बॉब, थर्ड टाइम 3 एंड कैरल एंड सो ऑन, राइट, और फिर उसको मैं यहाँ पे नया डिक्शनरी क्रिएट कर रहा हूँ। तो मैं सेम आइडिया नेम यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन जैसे हमारा डिक्शनरी की और वैल्यू कोलन सेपरेटेड रहता है, तो इस तरह से मैं इस तरह से दूंगा आईडी कोलन नेम। ठीक है, तो फिर से एक बार ये सिंटैक्स इस तरह से, पहले तो हमने जिप फंक्शन से एक लिस्ट ऑफ टपल क्रिएट किया जो हमारे ओरिजिनल लिस्ट है उसके हेल्प से। ठीक है, फिर हम इस पे इटरेट कर रहे हैं और उसका इंडिविजुअल आइटम जो बेसिकली टपल होगा वो 1 बाय 1 रीड कर रहे हैं यूजिंग फॉर लूप। तो ये सिंटैक्स। ठीक है, और फिर उस पर हम कोई भी एक्सप्रेशन लगा सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे एकदम ये एग्जांपल में एक सिंपलिस्टिक है कि जो भी आईडी और नेम्स ये टपल से हम रीड कर रहे हैं बस उसका हमको डिक्शनरी चाहिए, तो मैं इस तरह से आईडी और नेम कोलन सेपरेटेड दे दूंगा। तो क्या होगा, तो पहले तो ये टपल रीड होगा, ठीक है, फिर उसका वो आईडी और नेम, तो आईडी 1 और एलिस 1, तो इसका की वैल्यू पेयर हमको इस तरह से मिल जाएगा 1 एंड एलिस, फिर सेकंड 2 कोलन बॉब, फिर थर्ड 3 एंड कैरल, राइट। तो इस तरह से हमारा एक स्टूडेंट्स डिक्ट जो बेसिकली इस तरह से फॉर्म हो जाएगा। ठीक है,
सिमिलरली अगर मैं रिवर्स करता था कि जिप ऑफ नेम्स एंड आईडी, तो फिर मैं फिर से उनको, तो हमको इस तरह से लिस्ट मिलता था, फिर से लिस्ट ऑफ टपल, लेकिन पहले अभी नेम्स आएंगे उसके बाद आईडीज, ठीक है। और फिर सेम हम उस पर इटरेट करेंगे और नेम एंड आईडी इस तरह से देंगे। तो अभी हमारा डिक्शनरी इस तरह से क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। तो एलिस 1, बॉब 2, कैरल 3 एंड सो ऑन, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट थिंग टू नोट कि जैसे हमने बात की थी कि डिक्शनरी के कीज़ एक यूनिक होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे भी एक कंपल्शन होगा कि स्पेशली वो ओवरराइट ना हो, इसलिए कि जो भी हमारे कीज़ है वो यूनिक नेम्स रहे, ठीक है। लेकिन अगर वो है तो इस तरह से हम हमारा डिक्शनरी क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से 2 इटरेबल्स जो 2 सेपरेट लिस्ट है फॉर एग्जांपल, उनको हम जिप फंक्शन से कंबाइन करके फिर उस पर इटरेट करके इस तरह से नया डिक्शनरी क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो सेकंड वे होगा यूजिंग आइटम्स मेथड। तो फॉर एग्जांपल अभी हमारे पास एक एग्जिस्टिंग डिक्शनरी है, तो उसके हेल्प से सपोज हमको नया डिक्शनरी क्रिएट करना है, ठीक है। तो जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया है कि आइटम्स मेथड को, तो जब भी ये डिक्शनरी पे ऑपरेट होता है तो बेसिकली हमको लिस्ट ऑफ टपल देता है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल अगर ये मेरा स्टूडेंट डिक्स जो हमने लास्ट लेक्चर में लास्ट स्लाइड में क्रिएट किया है, से फॉर एग्जांपल इस तरह से होता कि 1 एलिस 2 बॉब 3 कैरल, और अभी मैं इस पर डिक डॉट आइटम्स करता हूँ तो बेसिकली हमको लिस्ट ऑफ टपल देगा, ठीक है। तो फिर से इसका टपल बेसिकली इसके की वैल्यू पेयर होंगे, पहला 1 एलिस, दूसरा 2 बॉब, थर्ड 3 एंड कैरल एंड सो ऑन, और फिर वो एज ए लिस्ट हमको मिल जाएगा, ठीक है। तो अभी जैसे ही हमको लिस्ट ऑफ टपल मिल गया, फिर से हम इस पर इटरेट करेंगे और फिर हम उससे की वैल्यू एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो सेम कि स्टूडेंट्स डिक डॉट आइटम्स, और फिर हम इस पर इटरेट करेंगे और तो हमको ये लिस्ट ऑफ टपल मिलेगा, और फिर हम इसको इंडिविजुअली एज ए वेरिएबल इस तरह से रीड कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी क्या होगा, स्टूडेंट डिक डॉट आइटम्स ये लिस्ट इसके 1 बाय 1 एलिमेंट्स रीड करेंगे, तो ID 1 एलिस 2, फिर सेकंड टाइम्स पे ID 2 नेम बॉब एंड सो ऑन, राइट। इस तरह से हम इटरेट करेंगे। और अभी मैं क्या कर रहा हूँ कि पहले नेम एंड बाद में ID, तो जो भी मुझे ओरिजिनल डिक्शनरी था मुझे उसको रिवर्स करना है। रिवर्स इन द सेंस कि जो भी उसका वैल्यू है उसको की बनाना है, जो उसका की है उसको वैल्यू बनाना है, ठीक है। तो इसलिए ID नेम मैं रीड करूँगा और फिर अभी नेम को एज ए की यूज़ करूँगा और आईडी को एज ए वैल्यू, तो मैं नेम कोलन आईडी इस तरह से दे सकता हूँ, ठीक है। तो अभी क्या होगा, इस सिंटैक्स से जो भी हमारा ये ओरिजिनल डिक्शनरी था, पहले तो ये आइटम्स इस तरह से टपल में कन्वर्ट हुआ, फिर हमने उसको रीड करके तो रीड कर रहे हैं, और फिर मैं उसके नेम एंड आईडी अप्लाई कर रहा हूँ। तो पहला नेम एलिस एज ए की होगा, फिर 1 एज ए उसका वैल्यू, फिर बॉब एज ए की, 2 एज इट्स वैल्यू, कैरल एज ए की, 3 एज इट्स वैल्यू एंड सो ऑन, राइट। तो इस तरह से जो भी हमारा ओरिजिनल डिक्शनरी था तो उसको हमने रिवर्स कर दिया, यानी उसका जो भी की था उसको वैल्यू कर दिया, और जो उसका वैल्यू था उसको हमने की कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। तो 1 एलिस 2 बॉब 3 कैरल कन्वर्टेड टू एलिस 1 बॉब 2 एंड कैरल 3 एंड सो ऑन, राइट। तो इस तरह से हम आइटम्स मेथड से भी एक नया डिक्शनरी क्रिएट कर सकते हैं। तो बेसिकली ये काफ़ी यूज़फुल होता है जनरली कि आईडीज़ और नेम्स को स्वैप करने का, तो इस तरह से भी हम एक नया डिक्शनरी क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। और जैसे कि हमने पहले भी लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन के बात की है, और आईडी नेम्स जो भी हम रीड कर रहे हैं वो नॉट नेसेसरली कि जो हम टपल से रीड कर रहे हैं वही यूज़ होना चाहिए, हम उस पर एडिशनल एक्शन कर सकते हैं, राइट। कि हम उस पर इनबिल्ट फंक्शन यूज़ कर सकते हैं, अरिथमेटिकल ऑपरेशन कर सकते हैं एंड सो ऑन। तो सेम एग्जांपल कि मेरा ओरिजिनल डिक्शनरी स्टूडेंट डिक्स है, हम उसको आइटम्स करके हमको ये लिस्ट ऑफ टपल मिलेगा और हम इटरेट कर रहे हैं लाइक लास्ट स्लाइड, तो ये सेम है। लेकिन अभी मैं क्या कर रहा हूँ कि नेम एज ए उसका की यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन मेरा वैल्यू मैं उसको एज ए लेन ऑफ नेम कर रहा हूँ, तो मैं लेन फंक्शन का यूज़ कर रहा हूँ जो हमारा इनबिल्ट फंक्शन है। तो अभी क्या होगा कि पहले तो ये डिक्शनरी के आइटम्स ये 1 बाय 1 रीड करेगा, तो लेकिन मैंने अभी की एज उसका वैल्यू यूज़ किया है, तो पहले एलिस एज ए की यूज़ होगा, फिर उसका लेंथ जो हमने यहाँ पे दिया है वो एज ए वैल्यू होगा। तो एलिस का टोटल लेंथ है 5, इसलिए हमको पहला मिला की वैल्यू पेयर एज एलिस 5। सेकंड फिर बॉब एंड 2 को रीड करेगा, तो हमारा की होगा बॉब, क्योंकि हमने नेम को की यूज़ कर रहे हैं, और फिर उसका लेंथ एज इट्स वैल्यू, तो इसका टोटल लेंथ है 3, तो इसलिए हमको 3 मिला। उसी तरह कैरल एंड 5 एंड सो ऑन, ठीक है। तो इस तरह से हम एडिशनल ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं की और वैल्यू दोनों पे,
और उस तरह से भी हम हमारा डिक्शनरी को मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक सिंपल सा एग्जांपल है जहाँ पे हमने नेम रीड किया और उसका लेंथ एज ए उसका करस्पॉन्डिंग वैल्यू यूज़ किया है। ठीक है, और साथ साथ हमने ये भी डिस्कस किया है कि हम ये कंडीशन का भी यूज़ कर सकते हैं फिल्टरिंग के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा सेम एग्जांपल है और मैं इटरेट कर रहा हूँ यूजिंग आइटम्स मेथड फिर से, लेकिन अभी मैंने यहाँ पे एक एडिशनल कंडीशन दी है कि अगर लेन ऑफ नेम अगर ग्रेटर देन 5 है तो ही मुझे वो आउटपुट में चाहिए। ठीक है, तो ये फिर से सिमिलर वर्क होगा कि पहले तो स्टूडेंट डॉट डिक्ट ऑफ आइटम्स हमको लिस्ट ऑफ टपल देगा, फिर हम उस पर 1 बाय 1 इटरेट करके उसका एक एक आइटम रीड करेंगे इस तरह से। लेकिन उस पर एडिशनल कंडीशन हमने चेक की है यहाँ पे, इफ़ लेन ऑफ नेम इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 5। तो अगर जो भी हमने आईडी और नेम रीड किया है और उसका नेम का लेंथ अगर ग्रेटर देन 5 है तो ही बेसिकली वो हमारे आउटपुट डिक्शनरी में जाएगा। ठीक है, तो ये एग्जांपल में क्या होगा, पहले हमने वैन एंड एलिस को रीड किया, फिर हमने चेक किया कि क्या जो भी हमने नेम रीड किया है उसका लेंथ ग्रेटर देन इक्वल टू 5 है, तो इसका है। ठीक है, तो वो हम कंसिडर करेंगे पॉपुलेशन के लिए। और हमारा पॉपुलेशन किस तरह से हो रहा है कि उसका की होगा नेम यानी एलिस और फिर उसका लेंथ एज इट्स वैल्यू, तो हमको एलिस एंड 5 मिल जाएगा। ठीक है, सेकंड टाइम क्या होगा, हम ये सेकंड टपल रीड करेंगे 2 एंड बॉब, लेकिन अभी इसका लेंथ ग्रेटर देन 5 नहीं है तो ये बेसिकली स्किप होगा। फिर थर्ड टाइम ये थर्ड टपल रीड होगा, इसका भी लेंथ ग्रेटर देन इक्वल टू 5 है तो ये कंसिडर होगा और फिर हमको आउटपुट मिलेगा कैरल एंड 5 एंड सो ऑन। ठीक है, तो इस तरह से ओरिजिनल डिक्शनरी या इटरेबल पे अगर हमको कुछ एडिशनल कंडीशंस लगाने हैं फिल्टरिंग करने के लिए तो हम इस तरह से इफ़ कंडीशन से लगा सकते हैं और उसके करस्पॉन्डिंग हमको हमारा आउटपुट में रिजल्ट्स मिल जाएंगे। ठीक है, उसके साथ साथ हम एल्स भी लगा सकते हैं, लेकिन जैसे हमने बात किया था कि एल्स हम ये फिल्टरिंग के लिए यूज़ नहीं कर सकते। अगर हमको वो लगाना है या हमको वो चाहिए आउटपुट में तो वो एज ए एक्सप्रेशन में हम लगा सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल इस तरह से। ठीक है, तो हम हमारा पॉपुलेशन इसी तरह से कर रहे हैं कि नेम एंड लेन ऑफ नेम, लेकिन हमारा एडिशनल कंडीशन क्या होगा कि अगर लेन ऑफ नेम ग्रेटर देन इक्वल टू 5 है तो वो एज ए वैल्यू पॉपुलेट होगा, अगर वो नहीं है तो वो 0 पॉपुलेट होगा। ठीक है, तो हमारा आउटपुट डिक्शनरी किस तरह से होना चाहिए कि नेम जो भी होगा वो एज ए की और उसका लेंथ एज ए वैल्यू, अगर उसका लेंथ ग्रेटर देन 5 है तो अदरवाइज 0। ठीक है, तो सेम एग्जांपल में तो अगर हमारा स्टूडेंट डिक डॉट आइटम्स से हमको इस तरह से आउटपुट मिलेगा, फिर हम इस पर इटरेट करेंगे 1 बाय 1। तो अभी फर्स्ट टाइम क्या होगा कि हम चेक करेंगे कि क्या लेन ऑफ नेम इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 5 है, इसलिए हमारा आउटपुट में एलिस एंड 5 आ गया। ठीक है, सेकंड टाइम क्या हुआ कि हमने जब ये 2 बॉब रीड किया, अभी इसका लेंथ ग्रेटर देन इक्वल टू 5 नहीं है, तो अभी हमारा की तो सेम है कि बॉब, लेकिन अभी लेन ऑफ नेम की जगह हम क्या यूज़ कर रहे हैं यानी वैल्यू उसका करस्पॉन्डिंग 0, तो इसलिए हमको 0 मिला। कैरल एंड 3 के लिए क्या होगा कि उसका लेंथ अगर ग्रेटर देन 5 है तो कैरल एंड 5 एंड सो ऑन। ठीक है, तो इस तरह से अगर मुझे सभी की वैल्यू पेयर रीड तो करने हैं यानी मुझे उस पर फिल्टरिंग नहीं करना है, लेकिन जो भी मैं पॉपुलेशन कर रहा हूँ उस पर एडिशनल कंडीशंस लगाना है, तो मैं इस तरह से वो कंडीशन पहले लगा दूंगा फॉर लूप के। ठीक है, तो इस तरह से भी हम डिक्शनरी को पॉपुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने पॉपुलेट किया है कि नेम और उसका लेन ऑफ नेम अगर वो ग्रेटर देन इक्वल टू 5 है, अगर वो नहीं है तो इंस्टेड ऑफ लेन ऑफ नेम हमको 0 चाहिए। तो इस तरह से भी हम एक्सप्रेशन में कंडीशन लगा के हमारा डिक्शनरी पॉपुलेट कर सकते हैं एंड सो ऑन। ठीक है, तो इसके साथ साथ हम मल्टीपल कंडीशंस लगा सकते हैं, इनफैक्ट हम मल्टीपल फॉर लूप भी लगा सकते हैं और नेस्टेड डिक्शनरी भी क्रिएट कर सकते हैं एंड सो ऑन। ठीक है, तो अभी हम उसके डिटेल में नहीं जाते हैं, इनफैक्ट वो करना कन्वीनियंट भी नहीं होता है और रिकमेंड भी नहीं है, लेकिन पॉइंट टू नोट कि डिक्शनरी कॉम्प्रेंशन में हम मल्टीपल लूप्स मल्टीपल कंडीशंस यूज़ कर सकते हैं और वो भी डिक्शनरी पॉपुलेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, डिक्शनरी कॉम्प्रेंशन के कुछ एडवांटेजेस है और कुछ डिसएडवांटेजेस है, तो हमको पता होना चाहिए कि हमने कब यूज़ करना चाहिए। तो सबसे पहले तो एडवांटेजेस कि जैसे हमने बात की थी कि या हमने एग्जाम्पल के में देखा कि बस हम एक लाइन में एक डिक्शनरी क्रिएट कर सकते हैं, तो इस तरह से ये काफ़ी एब्स्ट्रैक्ट सिंटैक्स और कंस्ट्रक्ट है। ठीक है, और जनरली ये मोर पाइथनिक वे है क्रिएटिंग डिक्शनरी क्रिएट करने के लिए, मोर पाइथनिक एंड एलिगेंट वे। तो आप बहुत सारे अगर कोड्स रेफर करोगे किसी भी डेवलपर के तो शायद ये डिक्शनरी कॉम्प्रेंशन से लिस्ट कॉम्प्रेंशन से ये एक कॉमन तरीका होगा वो कंस्ट्रक्ट क्रिएट करने के लिए। ठीक है, लेकिन जैसे कि हमने बात की थी
कि जब भी हम डिक्शनरी कॉम्प्रेशन को मल्टीपल लूप्स मल्टीपल कंडीशंस यूज़ करते हैं तो वो उतना यूज़फुल नहीं होता या उसका रीडेबिलिटी कम हो जाता है। तो ये कुछ उसके डिसएडवांटेजेस भी है कि जब मल्टीपल लूप्स एंड मल्टीपल कंडीशंस हो गए तो वो लेस रीडेबल हो जाएंगे। तो उस ऐसे केस में रादर दैन डिक्शनरी शायद मल्टीपल लूप्स लिखना ज़्यादा कन्वीनियंट होगा, ताकि वो ज़्यादा रीडेबल कोड और ज़्यादा मेंटेनेबल रहे। ठीक है। और साथ साथ डिक्शनरी कॉम्प्रहेंशन सभी डेटा जो भी हम फेच कर रहे हैं और पॉपुलेट कर रहे हैं वो हमारे रैम में स्टोर करता है। तो अगर वही बड़ा हमारा इटरेबल है तो बेसिकली जो भी हमारा कोड रन करते वक्त लॉट ऑफ मेमोरी कंज्यूम कर सकता है और जो भी उसका परफॉर्मेंस होगा वो स्लो हो सकता है। ठीक है। तो हम आगे देखेंगे कि जैसे हम जनरेटर से हम किस तरह से वो ये जो भी लिमिटेशन है वो ओवरकम कर सकते हैं। लेकिन पॉइंट टू नोट विथ रिस्पेक्ट टू डिक्शनरी कॉम्प्रहेंशन कि हाँ, डिक्शनरी कॉम्प्रहेंशन एक नया और एलिगेंट वे है डिक्शनरी क्रिएट करने का। काफ़ी एब्स्ट्रैक्ट सिंटैक्स है, मोर पाइथनिक वे है, लेकिन हमने शायद परहेज करना चाहिए जब हमारे पास मल्टीपल कंडीशन और मल्टीपल लूप्स हो और जब भी हमारा स्पेशली इटरेबल काफ़ी बड़ा होता है तब। ठीक है। तो आई होप कि अभी आपको डिक्शनरी कॉम्प्रहेंशन के बारे में अच्छा आइडिया होगा। So please like the video, share the video, subscribe to the channel, and keep learning, keep coding, and have fun. Thank you.